दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते ही इस कंपनी को मिल गया था 14,000 करोड़ का काम। हाई कोर्ट पहुंचा था मामला। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने चुनावी चंदा की डिटेल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। मेगा इंजीनियरिंग का नाम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी ने दूसरे नंबर पर है। इस कंपनी को महाराष्ट्र में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल गया था। ये एक बड़ी खबर है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के आज की डेट में देखा जाए काफ़ी चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे काफ़ी सख्त रवैया अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को इलेक्ट्रो बॉन्ड की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सबसे ज़्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी में दूसरे नंबर पर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम है। वहीं पहले नंबर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, जिसके खिलाफ ईडी भी जांच कर चुकी है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL ने 1 करोड़ कीमत के 821 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में करीब 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इसके एक महीने बाद ही महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी मिल गया। ये बड़ी बात है और बड़ी चीज़ें हैं कि जो राजनीतिक पार्टियों के बॉन्ड खरीदेगा, जो उन्हें चंदा देगा, उन्हें ये काम देंगे। और जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, शायद उन्हें ईश्वर जाने काम देते हैं या नहीं देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड खरीदने के महीने भर के अंदर ही कंपनी को ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का टेंडर मिल गया। बता दें कि EMEIL का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी की स्थापना 1989 में PP रेड्डी ने की थी, जो कि आज देश के अमीर की लिस्टों में शामिल हैं। और देखा जाए अमीरों की लिस्ट में शामिल है। अथॉरिटी MMDRA ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला था। इस प्रोजेक्ट के तहत संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत 2 रोड टनल बनाई जानी थी। केवल MEIL कंपनी की ही बिड पर प्रक्रिया दी गई थी। इसके बाद मुंबई की इंजीनियरिंग कंपनी लॉरेंस एंड टर्बो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी थी और कहा था कि स्पष्ट कारणों से MMRDA ने उसकी बिड रिजेक्ट कर दी। सारी चीज़ें साफ होती हुई दिख रही हैं। L&T कंपनी ने हाई कोर्ट में 2 अर्जियां दी थी। पहली में पैकेज 1 प्रोजेक्ट यानी 5.75 किलोमीटर की बोरीवली की तरफ बनने वाली टनल को लेकर पक्षपात की बात कही गई थी। वहीं दूसरी में पैकेज 2 यानी ठाणे की तरफ बनने वाली 6.9 किलोमीटर की टनल के बारे में कहा गया था कि एक सफल बिडर होने के बावजूद उसकी बिड को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी सफल बिल्डर होने के नाते उसकी बिड को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, बिड को। इसके बाद MMRDA ने कोर्ट में कहा था कि फाइनेंस बिड ओपन होने के बाद L&T कंपनी कमियों की सुधार के लिए आवेदन किया था। नियमों के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कंपनी की तारीफ करते हुए कहा था कि इस टेंडर में जिस कंपनी ने टेंडर जीता, मेगा इंजीनियरिंग ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और सरकार करते हुए कहा कि इस टेंडर में जिस कंपनी ने टेंडर जीता, मेगा ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। सरकार ने एक ही प्रोजेक्ट में 5 करोड़ रुपए की बचत की है। सारी चीज़ें साफ, दूध का दूध और पानी का पानी। और इस समय ये बड़ा मामला है कि सरकार को जो चंदा देगा, चंदे का धंधा सरकार ने भी बना रखा है। जो चंदा देगा
उसे टेंडर दिए जाएंगे, उसे काम दिया जाएगा और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए ये सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके स्वयं बताएं। बल्कि न्यायालय इस समय सख्त है और न्यायालय पूरे फॉर्म में है, देखना आगे क्या होता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।